हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 10 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का डिस्कशन करेंगे। स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन। इसमें क्या है, पहले पॉलिनोमियल्स क्या होता है। ठीक है, पॉलिनोमियल्स की बात करें तो पॉलिनोमियल्स दो वर्ड से मिला है, पॉली एंड नोमियल्स। मैनी टर्म्स, मतलब जिसमें मैनी ज़्यादा टर्म्स हो, 1 2 3 कितने भी टर्म्स हो, दैट इज़ पॉलिनोमियल। जो हमारे सिलेबस में है वो केवल वन वेरिएबल का है। पॉलिनोमियल्स की अगर जनरल टर्म की बात करें तो जनरल टर्म होती है पी एक्स, कोई भी पॉलिनोमियल है, दैट विल बी डिनोटेड बाय ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स की पावर 2 एंड सो ऑन ए एन एक्स की पावर है, वेयर ए वन ए टू ए थ्री आर द रियल नंबर्स, ए नॉट ए वन a2 and so on an are real numbers and an is not equals to 0। ठीक है, an 0 के बराबर नहीं होता। ये होता है जनरल टर्म। और x की जो पावर्स हैं उसके बारे में क्या कहते हैं, एंड n इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर मीन्स होल नंबर्स। एक्स की जो पावर है वो 0 1 2 3 एंड सो ऑन कितना भी हो सकता है। ठीक है, अगर इसका एग्जाम्पल लिखें पॉलिनोमियल का, सिंपलेस्ट एग्जाम्पल 6x प्लस 5। यहाँ पे देखो x का पावर कितना है, कुछ नहीं लिखा हुआ तो मतलब 1 है, x लिखा है तो x का पावर 1। यहाँ पे 5 के साथ x भी नहीं लिखा हुआ तो हम इसको लिख सकते हैं x0, x की पावर 0। ठीक है, तो यहाँ पे x का पावर कितना है 0, तो मतलब नॉन नेगेटिव है। x का पावर 0 है, इधर x का पावर 1 है, तो जो हमारा n है, n की वैल्यू होती है दैट इज नॉन नेगेटिव। और उसके बाद एक एग्जांपल और लिखते हैं, 3x स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6। सेम x का पावर 2, x का पावर 1 नहीं लिखा हो तो मतलब x का पावर 0। उसके बाद ये तो दो हो गए हमारे पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स अगर हमारा लिखा होता है x प्लस 1/x तो हम इसको कितने लिख सकते हैं, x प्लस x का पावर -1। अब यहाँ पे x का पावर नेगेटिव हो गया, जबकि हमारा क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर। देयरफॉर इट इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल। सिमिलरली एक एग्जांपल और लिखते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स की पावर 3/2 प्लस 7। अब देखिए यहाँ पे भी हमारा x कितना है, 3/2 है, जबकि हम नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, इंटीजर नहीं है। इसलिए जो हमने ये दोनों लिखे हैं, दीज टू आर नॉट द एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये पॉलिनोमियल्स नहीं है हमारे। ठीक है, पॉलिनोमियल का जनरल टर्म डिस्कस कर लिया। हाईएस्ट पावर क्या होता है, मतलब इनका जो पावर्स होते हैं वो क्या होते हैं, a1 a2 an क्या है, an 0 के बराबर नहीं हो सकता। अब इसके बाद डिग्री, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर। अगर हमने लिखा एक्स स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 7, इसमें x की हाईएस्ट, पहले तो वो पॉलिनोमियल होना चाहिए जो कि पॉलिनोमियल की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, हमने अभी जो भी कंडीशंस डिस्कस की थी। उसके बाद इसका हाईएस्ट पावर कितना है, 2। तो हाईएस्ट पावर देखो, इधर 2 है, इधर 1 है, इधर 0 है, तो हाईएस्ट पावर कितना हुआ, 2। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 2। और अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, QUADRATIC, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें, अब ये क्वाड्रेटिक वर्ड कहाँ से आया है, जो क्वाड्रेटिक वर्ड है वो ड्राइव हुआ है क्वाड्रेट से। किससे ड्राइव हुआ है, QUADRATIC
DRATE क्वाड्रेट, और क्वाड्रेट का मीनिंग होता है स्क्वायर। ठीक है, जो क्वाड्रेटिक वर्ड है वो क्वाड्रेट से ड्राइव हुआ है और क्वाड्रेट का मीनिंग होता है स्क्वायर। तो हाईएस्ट पावर टू मतलब क्वाड्रेटिक। अब साथ साथ में इसका जनरल टर्म भी कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक का जनरल टर्म क्या होता है? अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका जनरल टर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a b c आर रियल नंबर्स, और x का पावर का तो पता है, ठीक है, वो तो लिखा हुआ है। इधर स्क्वायर होगा, ये x है, साथ में कुछ भी नहीं, x की पावर 0। ये b एंड c 0 हो सकता है हमारा, लेकिन a 0 नहीं होगा क्वाड्रेटिक के लिए। और क्वाड्रेटिक का डिग्री कितना हो गया? अभी बताया था, डिग्री 2। उसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन सा होता है? जिसमें हाईएस्ट पावर कितना हो? 3 हो, x³ प्लस, अगर हमने 7 लिख दिया, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा x³ हाईएस्ट पावर 3 है, यहाँ पे x के साथ कुछ भी नहीं है, मतलब x ही नहीं है, तो x का पावर 0 हो गया। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल हो गया। क्यूबिक पॉलिनोमियल के जनरल टर्म की बात करते हो, जनरल टर्म क्या होता है? जो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसका जनरल टर्म होता है ax² प्लस ax² प्लस bx प्लस c, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है, हाईएस्ट पावर 3। इसमें सेम a इज नॉट इक्वल टू 0, और डिग्री कितना हो गया? 3। जितना हाईएस्ट पावर होता है दैट इज द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। और हमने 9th में इसके साथ पढ़ा था जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होते हैं? जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। इससे पहले एक चीज और रहेगी, वो डिस्कस कर लेते हैं। देखो, हमने क्वाड्रेटिक कर लिया, क्यूबिक कर लिया, लीनियर पॉलिनोमियल का भी एक एग्जांपल लिख लेते हैं। LINEAR लीनियर पॉलिनोमियल। ये कितना होता है? जनरल टर्म ax प्लस बी, 1 वेरिएबल पढ़ेंगे हम इसमें पूरा, एंड इसका एग्जांपल लिखना तो 6x प्लस 7, और x नहीं है तो उसमें कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोल देते हैं। ठीक है, और लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है? 1 क्यों? हाईएस्ट पावर उतना है तो वो ही डिग्री होता है। ठीक है, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री 0, एक्सेप्ट 0 को छोड़ के जितने भी कांस्टेंट्स हैं सभी का डिग्री कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, उसके बाद जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? अगर हमारा कोई भी px कोई भी पॉलिनोमियल है, हमने लिख दिया 6x प्लस 7 या 6x प्लस 6 लिख देते हैं, इजी होगा ना। हमने लिखा 6x प्लस 6 या फिर x प्लस 2, ये लिखा हमने, कोई भी लेके चलते, दोनों लेके चलते हैं एक बार। तो इसमें हम x का क्या वैल्यू पुट करें कि इसका px का जो आंसर है वो 0 हो जाए? इसमें हम क्या पुट करें कि ऊपर पॉलिनोमियल px था, qx था, इनका जो है वैल्यू सॉल्व करने के बाद 0 आ जाए इनका आंसर। तो अगर x हम -2 पुट करेंगे तो 0 हो गया। तो जो qx पॉलिनोमियल है इसका जो 0 हुआ वो हुआ कितना हुआ? हमने कितना पुट किया था? -2। तो -2 इज द 0 ऑफ दैट पॉलिनोमियल। ठीक है, तो -2 है वो इसका 0 है इस पॉलिनोमियल का। सिमिलरली इसमें क्या वैल्यू पुट करें कि ये 0 बन जाए? दीज आर द जीरोज। ये इतना हम 9th में पढ़ के आए हैं। अब ये तो था कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, साथ में किसी भी पॉलिनोमियल के कितने जीरोज हो सकते हैं मैक्सिमम। अगर हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल, जैसे अभी एग्जांपल लिखा था हमने x प्लस 2, इसमें केवल जो -2 होगा रियल वैल्यू उसको पुट करने के बाद ही इसका आंसर 0 आता है। तो लीनियर पॉलिनोमियल का केवल 1 0 होता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक की बात करें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज हो सकते हैं
वो होते हैं 2 एट मोस्ट जीरोस, एट मोस्ट नंबर ऑफ जीरोस। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। हमने लिखा अगर एक्स स्क्र प्लस 5x प्लस 6, तो इसमें x की 2 वैल्यूज आ जाएंगे जो इसके 0 बनेंगे। ठीक है, अगर हमने लिखा x माइनस एक्स स्क्र माइनस 4, तो इसमें क्या क्या वैल्यू हो सकती हैं? -2 एंड +2। ठीक है, -2 एंड -2 पुट करो या +2 पुट करो तो भी उसके कितने होंगे? 2 जीरोस हो सकते हैं। सिमिलरली इसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हैं हमारे, वो कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। और भी एग्जांपल लें, अगर क्यूबिक की बात करें, हमने लिखा क्यूबिक में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस x³ माइनस 4x। ठीक है, तो अब इसमें कौन कौन सी वैल्यू पुट करें जिसके लिए इसका आंसर 0 है? तो आप कोई भी पॉलिनोमियल ले लीजिए, उसका जितना भी हाईएस्ट पावर होगा दैट विल बी द नंबर ऑफ एट मोस्ट जीरोस। वो उसके सबसे ज़्यादा जितने जीरोस हो सकते हैं वो वैल्यू होंगे। रियल नंबर्स की बात करते हैं तो ठीक है। अदरवाइज इमेजिनरी, और अगर रियल की बात करें, अगर सारे रियल हैं तो एग्जैक्टली उतने ही होंगे। इमेजिनरी सिलेबस में नहीं है, तो सबसे सिंपल बस एक यही याद रखना है, किसी भी पॉलिनोमियल के कितने एटमोस्ट जीरोज होते हैं, तो जितनी भी उस पॉलिनोमियल की डिग्री है दैट विल बी द मैक्सिमम एटमोस्ट नंबर ऑफ जीरोज ऑफ दैट पॉलिनोमियल। अगर क्यूबिक है मतलब 3 पावर है, हाईएस्ट 3 डिग्री का है, तो 3 जीरोज, 3 ऐसी वैल्यूज होंगी कि उनको पुट करने के बाद उसका आंसर 0 होगा। अगर क्यूबिक है तो क्यूबिक में अगर और भी एग्जांपल्स, कोई भी एग्जांपल ले लेना, वो 3 रहेंगे। अगर हमारा पावर 50 का है ना, कोई भी हमने लिखा है एक्स की पावर 50 + 1 या -1 या 49x² और कुछ भी लिख दें, तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज हैं वो, या फिर एग्जैक्टली नंबर ऑफ जीरो, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज अगर रियल की बात करें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज, अगर टोटल नंबर ऑफ जीरोज की बात करें तो वो एग्जैक्टली उतने ही होते हैं। तो सिलेबस में केवल रियल है, तो हम केवल एक ही वर्ड याद रखेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज कितने होते हैं, जितना उसका डिग्री है दैट विल बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज ऑफ एनी पॉलिनोमियल। जितना भी उसका डिग्री होगा उतने ही उसके नंबर ऑफ जीरोज होंगे। ये तो हमने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कर लिया। अगर आपको ग्राफ दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं इसमें। जैसे एग्जाम्पल 1 है, एग्जाम्पल 1 में आपको ये डायग्राम बना रखा है, ग्राफ बना रखा है। इसमें हमें बताना है, लिखा हुआ लुक एट द ग्राफ फिगर 2.9 गिवन बिलो, ईच ऑफ द ग्राफ y = px पे दे रखा है। px कोई भी पॉलिनोमियल है, हमें नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं px के। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस फर्स्ट पार्ट में कितने होंगे? जितने भी जो ये लाइन है, ठीक है, जो भी एक ग्राफ ये px पॉलिनोमियल है, ये x को जितने भी पॉइंट्स पे टच करेगा, x एक्सिस को, दोज आर द नंबर ऑफ जीरोस। तो कितने पॉइंट पे टच कर रहा है? केवल इस पॉइंट पे टच कर रहा है, एक ही पॉइंट पे x एक्सिस को, x एक्सिस ये है ना हमारी, ये वाली y एक्सिस है, तो x एक्सिस को कितने पॉइंट पे टच कर रहा है? केवल एक पॉइंट पे। तो द नंबर ऑफ जीरोस इज 1। फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा अगर हमने लिखना है तो? द नंबर ऑफ जीरोस, द नंबर ऑफ जीरोस इज 1, फर्स्ट वाले ग्राफ के लिए। सेकंड में कितने पॉइंट्स पे टच कर रहे हैं? 1 और 2, 2 पॉइंट्स पे, 1 और 2 एक्स एक्सिस को। ठीक है, वाई एक्सिस को चेक नहीं करना। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? देखो ये पूरा लाइन है एक्स एक्सिस का, तो इधर एक पॉइंट ये हो गया, सेकंड पॉइंट ये हो गया, तो नंबर ऑफ जीरोस, द नंबर ऑफ जीरोस इज 2। ठीक है, थर्ड वाले में 1, 2 and 3, therefore the number of zeros, the number of zeros is 3। फोर्थ पार्ट, एक्स एक्सिस पॉलिनोमियल, एक पॉइंट पे एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, इधर तो सेकंड पे तो वाई को कर रहा है, एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे? एक पे, therefore the number of zeros, the
नंबर ऑफ जीरोज इज 1। इतना ही आंसर लिखना है इसमें, ठीक है। 1 लाइन में खत्म हो रहा है इसका आंसर। नेक्स्ट, पॉलिनोमियल कितने पॉइंट पे टच कर रहा है? केवल एक पॉइंट पे टच कर रहा है, ठीक है। ये नहीं देखना कि देखो इधर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, वो बस जब ग्राफ बना रहा है तो केवल एक पॉइंट पे टच कर रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोज इज 1। सिमिलरली द नंबर ऑफ जीरोज इज 1। सिमिलरली लास्ट पार्ट में 6th में, तो ये पॉलिनोमियल कितने पॉइंट्स पे टच कर रहा है? 1 2 3 एंड 4। एक्स एक्सेस को ये वाला काउंट नहीं करना, वाई वाला नहीं करना, एक्स केवल 1 2 3 एंड 4। देयरफॉर द नंबर ऑफ जीरोज इज, द नंबर ऑफ जीरोज इज 4। अब कौन कौन सी वैल्यू है वो नहीं, केवल इसमें बताना कि कितनी वैल्यूज है, कितने नंबर ऑफ जीरोज है, यही बताना था। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 2.1 करेंगे, उसमें सेम बस ये पॉइंट्स ही बताने की कितने पे टच कर रहा है, तो आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। थैंक यू।